एक तो इसमें जो साइज़ है जिस पार्सल का वो, और प्लस जो है इसमें जो इन्होंने प्राइस इस पर मेंशन कर रखा है। एक पार्सल पे एक प्राइस मेंशन करना पड़ता है कि अगर जो भी कुरियर सर्विस कभी लॉस्ट हो जाए अगर आपको पार्सल, तो आपको एक क्या कंपनसेटरी अमाउंट मिलेगा उसके हिसाब से। इसके अंदर गत्ते वाला है प्रोटेक्शन, तो मैं इसको कटर से इस तरीके से कट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं करना चाहिए और देख लेना चाहिए पहले कि किस तरीके का जो पैकिंग है उसको देख लेना चाहिए एक बार। तो इस तरीके से कट करा जाएगा इसको। मेरे को आइडिया हो गया है एक बार कि इनका किस तरीके की पैकिंग आती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको जल्दी से कट कर लिया है। तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इसको कट कर लेते हैं। तो आइडिया है कौन सी हो सकती है, इसकी थिकनेस से आइडिया लग रहा है, इसके साइज़ से आइडिया लग रहा है। देख लेते क्या निकलता है इसमें से। तो बड़ी इजीली ये प्लास्टिक की कवरिंग हट गई है, इसको हटा देता हूँ। लाइट ब्लू कलर का वो होता है वो। उसके बाद में क्या बोल सकते हैं, गत्ते वाला जो मैंने आपके सामने रिमूव करा। उसके बाद में फोम, और उसके बाद में जो है ये बबल रैप। ओह, बॉक्स सा लग रहा है ब्लू कलर का। खैर मुझे आइडिया है क्या हो सकता है, काफ़ी शार्प लग रहा है, कुछ डैमेज लग नहीं रहा। बहुत ही बढ़िया। अमर प्रेम जो राज कॉमिक्स के द्वारा पब्लिश्ड या प्रकाशित एक कॉमिक की पूरी सीरीज़ है, और इसके पेपर बैग्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। मैं दिखाऊंगा, पूरा अनबॉक्सिंग हो जाए। पेपर बैग्स मैंने रखे हैं थोड़ा कंपेयर वगैरह के लिए। तो अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट हमको दिखना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे से पैक करके भेजा है इन्होंने, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जितेंद्र जी को। ये बहुत अच्छे से, अब लास्ट फाइनल है तो मैं थोड़ा सा फोकस रहना चाहूँगा, केयरफुल रहना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में जो है ये प्रोडक्ट डैमेज ना पाए। खैर ये 4 लेयर की पैकेजिंग मेरे को देखने को मिली बहुत अच्छे से। खैर जीके कार्ड की पैकेजिंग जब जहाँ तक मैं अनबॉक्स कर पा रहा हूँ तो अच्छी ही मिल रही है मुझे। और इन्होंने शायद चेक करके भेजा है क्योंकि कट किया हुआ है, देखिए यहाँ से ये कट किया हुआ है, लेकिन नहीं फाड़ के फेंक देता था, नहीं करना चाहिए था ऐसा। ये इन्होंने अच्छा करा। अच्छा ये ऑलरेडी अच्छा अच्छा नहीं कि ये ऑटोमेटिक फट गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये अब हटा ही देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली क्या मैं चाहता था कि लेमिनेट सा रहे, कि जितना रहे उतना अच्छा। तो ये अमर प्रेम एक विद स्लिप केस बॉक्स ये कलेक्टेड एडिशन है, और साथ में ये हमें एक पोस्टर मिल जाता है, जो पोस्टर जीके कार्ड की तरफ से, मतलब ये पब्लिशर की तरफ से नहीं है। और उन लोगों को उन्होंने फ्री दिया है जिन्होंने काफ़ी वेट करा था। मतलब ये जब जिस दिन ये 19 अगस्त 2022 को मैंने इसका प्री ऑर्डर किया था, मुझे याद है 15 अगस्त के आसपास शायद लगा होगा। पूरा एक साल इसका, ये सबसे बड़े प्री ऑर्डर्स में से एक है कि मतलब बहुत लंबा चला इसका प्री ऑर्डर। तो पॉली बैग फट ही गया ऑटोमेटिक, तो हटा देते हैं इसको। ये स्लिप केस है और इसमें ये 2 कॉमिक्स हैं अमर प्रेम की। सबसे पहले मैं स्लिप केस दिखा दूँ तो अंदर से भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप, ये बहुत ही बढ़िया स्लिप केस इन्होंने बनाया है। मतलब स्लिप केस एक ऐसी चीज़ है जो हमको बहुत, संजय गुप्ता जी तो खैर हर कॉमिक्स में देते हैं, और युगारंभ जो उन्होंने एक कलेक्टर एडिशन निकाला था उसमें आपको एमडीएफ बोर्ड का मिला था। बाकी में भी मिलता है स्लिप केस, बट वो एमडीएफ बोर्ड का नहीं होता है, काफ़ी साधारण स्लिप केस होता है। मनोज गुप्ता जी की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत रेयरली उन्होंने स्लिप केस दिए, बहुत कम में दिए। हालांकि मुझे काफ़ी पसंद आई है। षड्यंत्र एक कलेक्टर एडिशन निकाला था, उसमें उन्होंने स्लिप केस दिया था जो कि मुझे पसंद आया था।
और गोल्ड गिल्ड वगैरह देके एक अच्छी क्वालिटी का कलेक्टर एडिशन हमको दिया था, तो ये मुझे पसंद था। तो मैंने कहा संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के जो कुछ बेस्ट मुझे लगते हैं वो मैंने निकाल के रखे हैं। वहाँ पे नागायण भी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो उनसे कंपेयर करेंगे एक एक करके। हालांकि नागायण से इसका कंपेयर बनता है और तो किसी से कंपेयर बनता नहीं। तो सबसे पहले स्लिप केस देख लेते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये आइडिया मैंने मतलब देने की कोशिश करी थी उनको, मनीष गुप्ता जी को, कि जब उनकी पोस्ट वगैरह आती थी इसके प्रिंटिंग से रिलेटेड, कुछ करेक्शन से रिलेटेड, तो मैंने एक सुझाव देने की कोशिश की थी। मैंने कहा सर प्लीज़ आप जो है अमर प्रेम एक कॉमिक्स था इसका, इसी सीरीज़ के अंदर शायद 5th कॉमिक्स था, और उसका ये कवर आर्ट था और उसका ऐड भी शायद यही था। एक टाइम ऐसा आया था कि ऐड और कवर आर्ट सेम हो गए, तो मैंने बोला था सर प्लीज़ अगर कोशिश करना, अगर आपसे हो सके तो यही आर्ट हमको स्लिप केस कवर पे चाहिए, कुछ और एक्सपेरिमेंट मत करना। और उन्होंने लाइक भी करा था उस पोस्ट को, और खैर उन्होंने दिया। मैं तो नहीं बोलूँगा कि हो सकता है मेरी वजह से दिया हो, पर मैं भी उनको थोड़ा रिमाइंड कराने में या कन्विंस करने में मेरा कुछ योगदान रहा हो, क्योंकि अच्छा लगता है आपको सजेशन देते हैं और फिर वो अप्रूव हो जाता है। तो पॉली बैग हटाना तो नहीं चाहिए इसका, पर छोड़ मैं हटा देता हूँ। मन कर रहा है कि मैं आपको पूरा अच्छे से इस फोटो दिखा सकता फेंक देता हूँ इसको। तो ये इसका स्लिप केस जो है ना कम्प्लीटली लेमिनेटेड है, मतलब वो पॉली बैग हटाने के बाद ही। तो एक्चुअली इसमें ना 5 लेयर की मेरे को प्रोडक्शन मिली। मतलब एक तो पॉली बैग आपके सामने निकाला, उसके बाद जितेंद्र जी ने इसमें बबल रैप रखा, फिर फोम वाला रखा, उसके बाद में वो गत्ते वाला रखा, फिर वो रखा। तो बहुत अच्छी तरीके से मेरे को ही मिल गया। और अभी मैंने कुछ भाइयों की पोस्ट भी देखी थी इंटरनेट पे कि कुछ के स्लिप केस वगैरह डैमेज आए थे, सूरत भाई के आए थे, जय भाई के आए थे, क्योंकि बहुत ही हैवी प्रोडक्ट था। और आज इसका मैं वीडियो बनाने की सोच भी नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं कल ऐसा करने की सोच रहा था, काफ़ी बिजी था। तो मैंने कहा नहीं, वो पोस्ट वगैरह देखी तो मेरा मन किया कि मैं क्यों ना इसको अभी देखूँ। तो बहुत ही अच्छी मेरे को कंडीशन में मिला है ये। अब बात करते हैं अमर प्रेम का जो संग्रह संस्करण है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि नया आर्ट बनवाया है जो मनीष गुप्ता जी ने। अदरवाइज मनीष गुप्ता जी कभी नया आर्ट नहीं बनवाते, वो हमेशा कॉमिक्स में जो पहले के ही आर्ट जो होते थे उनको ही वो यूज़ करते थे और उनको बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करते थे। और कई बार इसकी ज़रूरत पुराने आर्ट से काम चल जाता था, क्योंकि काफ़ी अच्छे आर्ट वगैरह हुआ करते थे, ऑल्टरनेटिव एड्स वगैरह होते थे, तो निकल जाता था। लेकिन पहली बार इन्होंने नया आर्ट बनवाया। और जो चित्रकार भी ललित सिंह जी हैं, जिन्होंने भोकाल वगैरह वो बनाया है, उनको एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा बनवाया। मतलब मेरे को ये कंडीशन इनकी मेरे को जो इस बार बुक मिली है लकीली बहुत अच्छी कंडीशन मेरे को नज़र आ रही है। मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी बेहतरीन कंडीशन मुझे मिली है। और मेरी किस्मत थोड़ी ऐसी है कि संजय गुप्ता जी की जो भी कलेक्टर एडिशन है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में, मेरे को हमेशा ही उनमें कोई ना कोई डैमेज देखने को मिला। अगर अच्छी क्वालिटी में नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसको तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो ऐसे मार्क्स से मिलेंगे। मतलब ये रहे वो मार्क्स है ना। तो मतलब वो एक बात पर हाँ ये है कि भाई जो कॉर्नर मेटल के हैं ये बोल सकते हो। नागार्जुन बहुत बहुत पसंद है मुझे ये संजय गुप्ता जी और नागार्जुन बहुत पसंद है। बहुत अच्छा एक क्वालिटी का जिसमें 18 कॉमिक्स है और संजय गुप्ता जी इसमें 15 कॉमिक्स रखने वाले थे। और मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं पहले भी आपने देखे होंगे, अमर प्रेम जो सीरीज़ है उसमें 15 कॉमिक्स आती हैं और उसकी कंटिन्यूएशन में 3 कॉमिक्स और आती है, टोटल 18 होती है। उसको संजय गुप्ता जी पहले ही एक संरक्षण ला चुके हैं वन रक्षक नाम से। लेकिन मनीष गुप्ता जी ने ऐलान किया था कि इसमें पूरी की पूरी 18 कॉमिक्स होंगी। तो शायद एक में 10 कॉमिक्स होंगी और एक में जो है 8 कॉमिक्स होंगी।
अमर प्रेम के 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, अमर प्रेम 1 अमर प्रेम 2। हालांकि जोसेफ भाई ने एक और ऑप्शन दिया था, आप इसको 3 पार्ट में कर दो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता। तो अमर प्रेम का जो पार्ट 1 है ना, इसमें सच में ना इसके कलर्स वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छे और ब्राइट लग रहे हैं। देखिए आप शायद महसूस कर पाएँ। और इसमें ग्लिटर आपको महसूस हो रहा होगा, ग्लिटरी अपीयरेंस है, फोम से पैडेड है, मतलब ये पैडेड है, ऐसे हाथ दबाओगे तो आपको स्पंजी लगेगा, हाथ को मतलब दर्द वगैरह कम होगा। और इसके अंदर यहाँ पर टेपिंग करनी पड़ेगी। कुछ फ्रेंड्स धनजीत भाई वगैरह ने बोला है कि यहाँ पे थोड़ा एक महसूस हो रहा है। बाकी इसके ना जो कटिंग एकदम प्लेन है बिल्कुल। संजय गुप्ता जी का मैंने अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज खोला था, खोलते उसकी हालत ख़राब हो गई थी। अब ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है मनीष गुप्ता जी की कि भाई आप इसको अच्छे से ओपन करके पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना हेवी एडिशन बनाना, फिर भी 2 पार्ट में लेके अच्छी बात थी। इसका पहले भी कलेक्टेड एडिशन आ चुका है 2 ही पार्ट में, बट तब एक रेगुलर साइज़ में आया था। ये जो राजकुमिक की रेगुलर साइज़ आती है इसी साइज़ में आया था। और बताने वाले ऐसे बताते हैं कि उस ज़माने में जो ये अमर प्रेम के पेपर बैग्स अवेलेबल थे वही बाइंड हुए थे, मतलब उनके कवर काफ़ी हार्ड हुआ करते थे। ये संजय गुप्ता जी वाले बेस्ट रिप्रिंट्स हैं, वो ऐसे नहीं थे। तो उसके मुकाबले ये बहुत ही बेहतरीन अलग है, बिल्कुल न्यू आर्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आर्ट नया यूज़ किया है। और प्राइस अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्राइस मैं देख लेता हूँ क्या प्रिंटेड है, क्योंकि मैंने प्री बुकिंग करवाई थी और वो काफ़ी उस समय से तो ज़्यादा ही इस पर प्राइस अगर होगा तो मेंशन होगा। मूल्य 2000, अच्छा ठीक है, यही प्राइस होगा 2549, यानी कि 2550 रुपये। और मुझे इसमें डेफिनेटली कुछ प्री बुकिंग पे ऑफ़र था, पर वो 1 साल पहले था, इस बात को भूलना मत। और अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका, फिर एक और नया प्रिंट कर रहे हैं शायद, और उसमें आई थिंक ये 2800 तक आने वाला है ये। तो अभी इसका प्राइस शायद 250 रुपये बढ़ चुका है, पर वर्थ है ये। अब इसका क्या हुआ था, एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि अमर प्रेम की पेपर बैग 2021 में हमारे संजय गुप्ता जी ला चुके थे और बहुत ही बेहतरीन वो पेपर बैग लाए थे, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं संतुष्ट हूँ पेपर बैग से। और मनीष गुप्ता जी ने 15 अगस्त 2022 को इसका ऐलान करा था कि वो लाएंगे, और मैंने ही बुक किया था 19 अगस्त को, काफ़ी भाइयों ने और बुक किया था, और उन्होंने एक पूरा साल निकलने दिया। मतलब 15 अगस्त 2023 निकल गया, 18 अगस्त को शायद उन्होंने प्री ऑर्डर लगाया था। और 18 अगस्त 2023 को मैंने एक वीडियो भी बनाया था इन पेपर बैग्स को लेकर के, ये फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ प्री बुकिंग ऑफ अमर प्रेम, और सबको सिंह भाई ने बनाया था। हालांकि वो थोड़े से अभी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके घर पे उनके फादर की डेथ हो गई है, तो उन्होंने एक्चुअली उनका आइडिया उनका ही था, मैंने बनाया था वीडियो, और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। मतलब जो भी ये प्रोडक्ट लेकर के आए हैं इसमें 1% डाउट नहीं है कि मनीष गुप्ता जी की ये प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं, बेस्ट वैल्यू होते हैं, मोर देन वैल्यू फॉर मनी है उनके प्रोडक्ट्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बट उनकी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो फ्रैंकली मैं अभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत अच्छा पीस मिल गया है और मुझे सस्ते मिल गया तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। 1 साल तक पीरियड लगाकर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मतलब ये तो कोई बोल सकता नहीं कि बिकॉज ऑफ दिस इशू ये जस्ट 1 साल के बाद रिलीज होगा या 1 साल 2 महीने के बाद रिलीज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उनका ये था कि बहुत ही रैंडम बना दिया था, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने इसके जो प्री बुकिंग कैंसिल भी करी थी, और कुछ सेलर्स ने बाकायदा ये अनाउंस करा था कि ये उनके वेबसाइट पर नहीं आएगा, और मजबूरन लोगों ने कैंसिल करा था, मतलब मजबूरन कैंसिल करना पड़ा था, और फिर वही सेलर वापस बेचते भी दिखे। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर काफ़ी कचरा हो गया था। तो मैं अभी उसके बारे में इतनी बात नहीं करूँगा, बस इतना बता दूंगा कि 1 साल तक इसका प्री ऑर्डर लगा रहा, कोई अपडेट नहीं मिले, और इसका प्री ऑर्डर आई थिंक 2 से 3 से 4 बार लगा होगा। ये एक ऐसा कॉमिक्स है जिसके प्री ऑर्डर कई बार लगे, क्योंकि बीच में कोई प्रोग्रेस थोड़ी सी होती थी तो मनीष गुप्ता जी फिर से कोई प्री ऑर्डर लगवा देते थे, ऐसा होता था। पर अगर फाइनल जो प्रोडक्ट बना के दिया है ना, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं। हालांकि मैंने इसको कैंसिल नहीं करा था क्योंकि जीके कार्ड से मेरा बुक था, लेकिन कई सेलर्स में हमने ऐसे भी देखे हैं जो कुछ महीनों के अंतराल में बंद भी हो गए हैं। तो इतना लंबा प्री ऑर्डर का तुक नहीं बनता आजकल, जब सेलर्स ही जो स्टेबल नहीं रहते तो कोई इंसान बुक भी कैसे करेगा। खैर वो बातें बाद में जाने देंगे, इसकी क्वालिटी वगैरह देख लेते हैं। 1-2 मैं कुछ बुक्स का कंपेयर कर दूँगा। अच्छा, एक डिफरेंस ये आता है कि जब इसका प्री ऑर्डर लगा था ना, उस ज़माने में मनीष गुप्ता जी सिंपल एक ग्लोसी पेपर पे प्रिंट निकाला करते थे, और समय बदला, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, सस्ती कॉमिक्स नाम से वो आए थे, और फिर उन्होंने काफ़ी अच्छे मेटेलिक प्रिंट में कुछ महंगी कॉमिक्स भी छापना शुरू करा, और आते आते हालत ये हो गई कि फिर इसको ना अपग्रेड कर दिया गया। मतलब इसकी प्लानिंग ऐसी नहीं हुई थी, इसकी प्लानिंग कुछ ऐसी हुई थी कि ये ऐसा आने वाला था, इस तरीके का। नागार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ना तो ये पैडेड आने वाला था जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, जब प्री ऑर्डर लगा था, ना ही कोई ग्लिटर आने वाला था, ऐसा आने वाला था ये, और गोल्ड ग्लिटेड आने वाला था। बाकायदा प्री ऑर्डर में लिखा हुआ था कि आपको गोल्ड ग्लिटेड मिलेगा। पर समय बदल गया, पूरा साल निकल गया, स्ट्रेटेजी बदली, चीज़ें बदली, और मनीष गुप्ता जी ने इसको जैसा वो अब इस वक्त बुक्स लाते हैं वैसे वो लेके आए। तो उस वक्त हमने कुछ और ही सोचा था, आज हमको कुछ और ही मिला है, आप मान के चलो। हालांकि प्रोडक्ट अच्छा है, हो सकता है पहले वाले से महंगा भी हो, प्रीमियम भी हो, और बात सही है, क्योंकि जो मेटेलिक प्रिंट मनीष गुप्ता जी लाए हैं वो महंगा तो है, और इसी वजह से इसके प्राइस वगैरह बढ़े हैं। और अब इस कंपेयर में संजय गुप्ता जी के जो मैंने रिप्रिंट्स ले रखे हैं उनका भी मूल्य ठीक रहा। रीज़न चलो मैं निकाल देता हूँ। रीज़न इसका ये है कि ये एक नॉर्मल साइज़ में, रेगुलर साइज़ में
अवेलेबल है और इसमें एक्चुअल जैसी आई थी। अच्छा पहले के ये ना 2007, 8, 9 की प्रिंटिंग है जब नागायण वगैरह आई थी। अदरवाइज है ना एकदम प्लेन कलर वगैरह हुआ करते थे। इसमें तो खैर हालांकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कलर्स वगैरह हैं, तो मेटेलिक में कोई इतना बुरा नहीं लग रहा है। ये भी एक बात मैं आपको बता दूँ, ऐसी कोई कॉमिक्स है ना जो पुराने ज़माने में आई हो, मान लो 90s में आई थी ये कॉमिक्स, देखो तो ये ना एक सिंपल पेपर पे अच्छी लगती है। इसको अगर आप मेटेलिक पे छापोगे ना तो एक डार्कनेस सी रहती है। बट अमर प्रेम हो गया, नागायण हो गई, या ये जो जो क्या बोलते हैं बॉर्न इन ब्लड वगैरह सीरीज हो गई, जहाँ पर इफेक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, तो ऐसे टाइम पे मेटेलिक प्रिंट आपको परेशान नहीं करता। मतलब हालांकि वो कई लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता है, मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बट जैसे ये आप सीन देखो, इसमें डार्कनेस है, इसमें इफेक्ट्स हैं, तो एक मेटेलिक वाला आप ठीक है, आपका काम निकल जाता है। खैर इस पोस्टर के लिए भी जितेंद्र जो धन्यवाद दूंगा कि कॉमिक्स मिल गई, एक बहुत बड़ी बात थी। मुझे तो लगा भी नहीं था, मुझे लगा था 2 कॉमिक्स मिल जाए बहुत बहुत है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये स्लिप केस भी मिल जाएगा और डैमेज के बिना मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा अपने रिव्यू को बढ़ाते हुए, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो किसी को सीमित नहीं रखना चाहूँगा मैं इसलिए मैंने इतने सारे कॉमिक्स वगैरह लाया हूँ। थोड़ा सा इसके कुछ इनर पेजेस देख लेते हैं। ये पार्ट 2 है अमर प्रेम का। बुक मार्क में दिए, बुक मार्क बिल्कुल वही क्वालिटी के जो पहले मनीष गुप्ता जी के मिलते थे। और ये अस्तर जो है वहाँ पर आर्ट मनीष जी ने देना शुरू करा है, जो अच्छी बात है। संजय जी ने देना शुरू किया था, मनीष जी दे रहे हैं। और कई बार तो मुझे ये आर्ट देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा एक एफर्ट है, मतलब एक एफर्ट जो दिखता है, अच्छा लग रहा है। देखो आर्ट दिए हैं, काफ़ी आर्ट दिए हैं। ये पार्ट 2 में इधर आर्ट है। और ये देखिए, और ये वन रक्षक करेक्टराइजेशन हम देख चुके हैं इन कॉमिक्स को, तो इतनी मतलब बुरी नहीं लग रही है ये। इसमें कोई भी एक सब अच्छा सारे इसमें कवर्स भी दिए हैं, देखिए सारे कवर्स दिए हैं और उनकी सेट डिटेल्स दी हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ये फ़र्क पड़ जाता है, एक नॉर्मल जो पहले ज़माने में ग्लोसी वगैरह प्रिंटिंग ऐसी आती और मेटेलिक में ऐसी, पर क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ऐसा कलरिंग वगैरह कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। डेफिनेटली हल्का सा डल होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। इसमें इतना इतना बुरा नहीं लग रहा। मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगा बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें आप तो क्या आप बोल नहीं पाएंगे अभी, पर एक एक करके क्यों ना इनके कवर देख ले जाएँ, एक मेरे लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास सारी कॉमिक्स यहाँ पॉली बैग में रखी हुई हैं। एक मैंने पॉली बैग से निकाली है, बाकी भी तो पॉली बैग देख लेते हैं। तो प्रेम ऋतु पहली कॉमिक्स है, ऐसे आपको थोड़ा कंपेयर कर पाएंगे, थोड़ी सी आप देख पाएंगे। साइज़ आपको पता ही रेगुलर साइज़ है, और मैं एक जगह फिक्स करके रखना शुरू करता हूँ। इस पोस्टर के ऊपर रखूँगा तो पोस्टर ख़राब हो जाएगा। इसको साइड में रख देता हूँ पोस्टर को, और इस षड्यंत्र पे रख लेते हैं। प्रेम ऋतु के बाद नेक्स्ट कॉमिक्स है कॉबी प्रेम, आप देख सकते हैं। तो जितनी भी कॉमिक्स आई थी उन सब के कवर्स शामिल हैं। नेक्स्ट कॉमिक्स था गुरु भोकाल पार्ट 3, ये देख सकते हैं आप। राज कॉमिक्स वाला लोगो मिसिंग है, बाकी सेम है। उसका नेक्स्ट पार्ट था कोबी दक्षिणा, बहुत बढ़िया कवर, ये देखिए ये डिफरेंस है, बिग साइज़ में है ये। उसका नेक्स्ट कॉमिक्स है अमर प्रेम, जो कि मैंने आपको दिखा दिया अभी, वो रखा वहाँ पे। यही एक मेन इसकी थीम है, इसके नाम ही था अमर प्रेम, और यही हम चाह रहे थे, सब चाह रहे थे, और इन्होंने बात मानी, अच्छा लगा। ये कवर काफ़ी सुंदर लग रहा है, स्लिप केस काफ़ी सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट इसका पार्ट हुआ, कहाँ गया प्रेम हिरण, या मैंने गलत रखा हुआ, प्रेम बला होगा या उल्टा सीधा रख दिया हुआ यार, आदमी यार प्रेम का जो भी हो, सारी की वजह मैं इसे दिखाया था। चलो प्रेम बला है, फिर प्रेम नाखून है, प्रेम हिरण है। अभी कौन सा आया था, प्रेम हिरण आया था क्या, देख लीजिए प्रेम हिरण है। तो ठीक है, अच्छे दिख रहे हैं, मेटेलिक में कोई बुरे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये विद इफेक्ट्स इस लायक थी कि मेटेरियल में लाया सके। ओहो बहुत पसंद है मुझे। अवधूत तो नहीं, अवद्यूत है ये देखिए आप, बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान शिव जैसा मैंने आपको बताया था। और ये फालतू के इसमें लोगो वगैरह कुछ भी नहीं है। और अमर प्रेम का पहली बार एक करेक्टराइजेशन आया है, पहली बार तो नहीं, खैर राज को मिस कमांड ला चुकी, लेकिन एक प्रॉपर सी ये आया, प्रेम तड़प, प्रेम प्रतीक, प्रेम रत्न, सभी के आपको यहाँ पे से डिटेल्स मिल जाएंगे। अच्छी बात है, मतलब कवर्स तो मिलते ही हैं आपको संजय गुप्ता जी वगैरह के में, लेकिन ये एक पहली बार इन्होंने किया है कि से डिटेल्स दी हैं, जो अच्छी लगती है। मतलब कुछ काम तो बहुत बढ़िया किया मनीष गुप्ता जी ने। प्रेम श्राद्ध शायद लास्ट 15 कॉमिक्स है। फिर उसके वन रक्षक सीरीज़ अलग आई थी, वन रक्षक, उसी का कंटिन्यूशन है, शापित रक्षक और आहुति। सारे कवर्स इन्होंने दिए हैं, और इनके अंदर जो भी ग्रीन पेजेस या एक्स्ट्रा ये जो आते थे, ये सब दिए इन्होंने, वन पत्र वगैरह। तो अच्छा कलेक्टेशन है। पार्ट 2 में आपको ये सारे कवर देखने को मिलेंगे। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो आपको ये कवर उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो बहुत अच्छी फील आ रही है, मतलब इसको देखिए, इसकी प्रिंटिंग वगैरह ज़बरदस्त है, ग्लिटर वगैरह है, लेकिन वो बिल्कुल भी डल नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। देखिए ग्लिटर है लेकिन अच्छा लग रहा है। ललित जी थोड़े बीच में बीमार से हो गए थे, शायद आपको पता होगा, कुछ पैरालिसिस या कुछ तो उनको हुआ था, तो वो उस लेवल के चित्र अब नहीं बना पाते जो उन्होंने इस अमर प्रेम सीरीज़ में कुछ कॉमिक्स बनाया था। गुरु भोकाल को भी दक्षिणा वगैरह में शायद उन्होंने चित्र बनाए थे।
ठीक है। तो वो एक बात है कि फिर भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया, अच्छा लग रहा मुझे। और जो संजय गुप्ता जी की नई भोकाल की सीरीज़ आ रही है मृत्यु रथी वगैरह, उसमें उन्होंने चित्रांकन किया। तो अगर मतलब संजय गुप्ता जी लाते ना तो मेटेलिक तो नहीं लाते, बट कुछ कुछ ऐसे प्रयास करते हैं। और इसके पेज तो मुझे नहीं पता नागायण के बराबर है या नहीं है, और अगर नागायण के बराबर होते तो ये 4 से 5 हज़ार रुपये का पक्का आता। तो प्राइस के मामले में जस्ट उनका हाफ ही मानो आप ये। और अब तो इस क्वालिटी में मिल भी नहीं रहे हैं कलेक्टर एडिशन संजय गुप्ता जी के, उनके में डाइजेस्ट टाइप के उठा रहे हैं। तो सबके गोल्ड ये मेटेलिक के कॉर्नर बनाना, फोम पेडेड बनाना, ग्लिटर वाला देना, न्यू आर्ट बनवाना, और सारा का सारा फुल पेज का आर्ट वर्क है। अगर आप देखोगे तो सभी पेजेस पे जो फुल पेज का आर्ट वर्क, और ये ऐसा ही आर्ट वर्क है, उस टाइम का ये आर्ट वर्क है जो ऐसा मतलब ये चलता है। मतलब इस मेटेलिक में आपको इतना ज़्यादा रेग्रेट नहीं होगा, और मैं इससे इतना कनेक्टेड फील नहीं करता टू बी वेरी फ्रैंक। मैं नागायण वगैरह मैंने पढ़ी थी, उसमें अनुपम सिन्हा जी कुछ कॉमिक्स पढ़ता था, इतना जुड़ा हुआ नहीं था। ये वो टाइम था जब मेरा करियर शेप ले रहा था, मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इतना ज़्यादा मैं इससे कनेक्टेड नहीं था इस कॉमिक से। तो मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ये किस तरीके की प्रिंट वगैरह में आई है। पर मेटेलिक में इतनी बुरी नहीं लग रही, वरना मेरे को ये लग रहा था कि यार मेटेलिक में जो है आपको बहुत डार्क मिलेगा। बल्कि ये वर्ड भी मनीष जी ने यूज़ किया था कि आपको अमर प्रेम को हमने मेटेलिक प्रिंट में अपग्रेड कर दिया है, ये शब्द उन्होंने यूज़ करे थे, और वो सही भी लग रहा है, ठीक अच्छा लग रहा है, इसमें 1% डाउट नहीं है। और मैंने लकीली ये सीरीज़ पूरी पढ़ी भी नहीं है, ये शायद वो अमर प्रेम वाला पार्ट है, उनके चित्र शायद धीरज अनुराग जी ने बनाए थे, देखिए, या उस टाइप का आपको थोड़ा थोड़ा चित्रांकन मिक्स मिलता है। फुल पेज का आर्टवर्क है, बाइंडिंग मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके की, देखिए आई बनती है, तो बाइंडिंग अच्छी मानी जाती है। लोग बोलते हैं मनीष गुप्ता जी की बाइंडिंग अच्छी होती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हैवी है। अभी तक मनीष गुप्ता जी ने इतना हैवी कलेक्ट्रेशन नहीं निकाला होगा। और देखो थोड़ा सा ना आपको ओरिएंटेशन थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा है, हो रहा है ऐसे इसको होल्ड करने से, और ये सही है। बता जोसेफ जी ने अच्छा सुझाव दिया था कि 3 पार्ट में हो पाता तो बढ़िया रहता। इसमें कुछ लग तो रहा है मेरे को इशू, मतलब ऐसा जितेंद्र जी की तरफ से कोई इशू नहीं है, कोई किसी प्रकार इशू नहीं है। ये अब आएगा, यहाँ पर टेप लगानी पड़ेगी, मैं कल लगाऊंगा। रंजीत भाई ने लिखा, देखो दोनों तरफ ना यहाँ पे टेप लगानी पड़ेगी, वरना ये बड़ी जल्दी फट जाएगा, इसको फटने देंगे नहीं। इसका शायद मैंने पूरा आर्ट आपको दिखाया नहीं होगा, मतलब अच्छा है, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है। लेकिन वो जो टॉर्चर 1 साल झेला था ना, वो इसकी बराबर ही नहीं कर सकता। मतलब ये आप ऐसा नहीं कर सकते कंपनसेट। मतलब फिर कुछ रैंडम कॉपीज़ पे सिग्नेचर की बात भी उठी थी, वो भी नहीं हो पाया। जैसे संजय गुप्ता जी ने नागायण में सिग्नेचर वगैरह किए थे, जैसे अनुपम सिन्हा जी ने जो है वो शक्ति रूपा का कलेक्टर एडिशन आया था, उस पर कुछ चित्र वगैरह बनाए थे। तो फिर इसमें थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग करती है। अब मनीष गुप्ता जी ने बोला कि 2800 रुपये वाले मैं साइन करके भेजूंगा, तो थोड़ा वो एक हो जाता है। इतने साल लोगों ने इंतजार करा, कम से कम ऐसे वायर्स जिनका 1-1 साल से प्री ऑर्डर था उनके लिए सिग्नेचर करके भेज देते तो ठीक रहता। पर फिर भी है ना, जितेंद्र ने एक अच्छा एक इनिशिएटिव ठीक ले लिया कि यार कि जिन लोगों ने 1 साल से ऑर्डर कर रखा है, जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने कैंसिल नहीं करवाया, उनको एक पोस्टर दिया जाएगा। पर फिर भी है ना, ये बहुत ही गलत जो एक प्रथा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी लेवल पे नहीं होना चाहिए। सेलर्स के पॉइंट तरफ से भी नहीं होना चाहिए, और पब्लिशर की तरफ से भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये ना सेलर्स भी मिलकर के क्लियर बताएं कि सर आप बता दीजिए आप लाओगे या नहीं लाओगे, 6 महीने में लाओगे, 3 महीने लाओगे, 7 महीने लाओगे, एग्जैक्ट बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडम है ना, जैसे धप्पा खेलते हैं छोटे बच्चे कि नहीं कुछ बोल रहे हैं, नहीं कुछ बोल रहे हैं, बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, और एकदम से जो है आपने लोग फिर अपने बात भी कर रहे हैं कि यार मैं प्री ऑर्डर कैंसिल करूँगा, परेशान हो गए लोग, कैंसिल करा के पेपर बैग्स ले रहे हैं ये वाले, और एकदम से फिर आप रिलीज़ कर देते हो बहुत अच्छी क्वालिटी में, इसमें ये अपग्रेड कर दिया, इसमें वो अपग्रेड कर दिया। तो ये ना एक चूहे बिल्ली ऐसा खेल नहीं होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में, मैं बोलूँगा फैंस के बीच में। क्योंकि अब बाइंग सेलिंग की बात होती तो फिर दुनिया भर के जो बाइंग सेलिंग प्लेटफॉर्म्स अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह अवेलेबल है, जियो मार्ट वगैरह, और कई तरह के ऐसे भी ऑफर मिलते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब आप ऐसे मतलब पकड़ पकड़ाई नहीं कर सकते बच्चों जो फैंस के साथ में, है ना। इसमें क्लैरिटी नहीं थी, मतलब इवन मैं भी उस स्टेज तक पहुंच गया था कि इसको कैंसिल करा दिया जाए, बट मैं होता इतनी बिजी हूँ, जितेंद्र जी समझ पाएंगे इस बात को, कि मैं ऑर्डर्स की भी अपडेट इतनी जल्दी लेता नहीं, बहुत रेयरली महीने 1.5 महीने में जितना जो खुद से मैसेज कर देते हैं, एक पूरा लिस्ट बना करके सर मैं आपको डिस्पैच कर रहा हूँ, छोटे मोटे डाउट्स वो मुझसे पूछ लेते हैं कि आपको ये भी आया हुआ भेज दूँ क्या, वो आया हुआ भेज दूँ क्या, इतनी सी हमारी बात हो पाती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो उस चक्कर में ये रह गया, वरना मैं इस मुकाम तक पहुंच गया था कि मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूं। और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन भरा होता है कि कोई आंसर ना मिल पाना, नो भी देखो ये आपके सामने ये आपको आगे देखो बढ़ा हुआ मिला था, तो ये इसकी ना बाइंडिंग में इशू तो रहेगा क्योंकि हैवी बहुत है। पर फिर भी जो प्राइस मनीष जी ने ली है और जो प्रोडक्ट उन्होंने अवेलेबल कराया वो अमेजिंग है, सच में अमेजिंग है, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। और इनके अलग अलग भी इन्होंने मूल्य रखे हैं, अलग अलग लिखने नहीं चाहिए थे क्योंकि हाफ सीरीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी लिखा तो अच्छी बात है। इनके अलग अलग मूल्य भी इन्होंने लिखे हैं, 12 से 30 रुपये लिखा है एक पे, दूसरे पे शायद कम लिखा होगा क्योंकि
वो थोड़ा सा जो है उसमें 1130, क्योंकि एक में मैंने आपको बताया कि 10 कॉमिक्स हैं, एक में 8 कॉमिक्स है, टोटल 18 कॉमिक्स हैं और सीरीज़ में 15 कॉमिक्स हैं। तो संजय गुप्ता जी ने इसको इस तरीके से लिया था कि 15 कॉमिक्स का अलग कलेक्टेड एडिशन और 3 कॉमिक्स का अलग कलेक्टेड एडिशन, वन रक्षक करके। तो खैर रिप्रिंट की अगर मैं बात करूँ राजकुमार बात, तो पहली बार अमर प्रेम का कलेक्टेड एडिशन हमारे सामने आया, एक प्रॉपर वे में आया है, थोड़ा सा एक नया कवर बन करके मतलब आया है। और मनीष गुप्ता जी का पहला कलेक्टेड एडिशन बन जाता है जिसमें से गोल्ड के कवर्स हैं, कॉर्नर्स हैं, या फिर जो है इस तरीके का है। अब इसमें गोल्ड गिल्डिंग पता नहीं क्यों नहीं दी, वो थोड़ा वो काफ़ी सोचते हैं इन चीज़ों में कि गोल्ड गिल्डिंग देंगे तो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे या ऑटोग्राफ कॉपी देंगे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। पर हाँ, ये अच्छी बात है कि 1 साल पहले जो भी इन्होंने 2200 रुपये में, या जो भी इनकी प्राइस उस समय रही थी, मुझे नहीं पता क्या प्राइस रही थी, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इन दोनों को अगर आप लेते हो तो 1800 ऐसा कुछ था शायद, और आप विद स्लिप केस लेते हो तो 2200 ऐसा, शायद उन्होंने कोई प्री ऑर्डर का प्राइस रखा होगा। तो वही प्राइस में मुझे मिली, एक अच्छी बात है, बिल्कुल डैमेज नहीं मिली और सब कुछ अपग्रेड मिला। मतलब उस ज़माने में मेटेलिक मैंने वर्ड सुना भी नहीं था जब मैंने इसका प्री ऑर्डर लगाया था 19 अगस्त 2022 को। तो ठीक है, मुझे अपग्रेडेड फॉर्म में मिली, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अपग्रेड मांगा किसने था, तो वो भी एक समस्या आ जाती है। पर हाँ, मैंने एफर्ट काफ़ी किया है। और अगर मैं अब ये जो एक और जो नॉन राजकॉमिक्स प्रोडक्ट था, एक आया था कोई, एक हॉरर वाली जो कॉमिक्स आती है कारवां, उससे अगर कंपेयर करूँ तो मच बेटर है। उससे तो खैर संजय गुप्ता जी की डाइजेस्ट बेटर रही है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वो एक रिलीज़ रहा था, मतलब कोई भी एफर्ट नहीं था, एटलीस्ट इसमें कोई एफर्ट। अच्छा, इसमें कुछ लोग स्कैन बोल रहे थे, वो मैं आपको बताया था। उसका मतलब क्या था कि जो आपको जब भी आप कोई कॉमिक्स पब्लिश करते हो तो आपका भले खुद का पब्लिकेशन क्यों ना हो, तो आपको पुराना मटेरियल निकालना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि क्या कॉमिक्स थी, क्या प्रिंट अवेलेबल है, कुछ कलरिंग में चेंज करना है कि नहीं। इसके साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि आपको ऐसा, जो संजय गुप्ता जी ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के देखो हमको पेपर बैग दे चुके थे, और इनको देख के बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ओरिजिनल कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि उल्टा होगा। मेरे को इसके ओरिजिनल प्रिंट इतने पसंद नहीं आए थे, काफ़ी हार्ड उनके कवर वगैरह थे, तो मेरे को संजय गुप्ता जी प्रिंट काफ़ी पसंद आए थे। तो मैं बस एक इसी कॉमिक्स को मैं कंपेयर कर लेता हूँ और इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। काफ़ी एक्साइटेड भी था, मतलब बहुत मिली जुली रिस्पॉन्स थे, मतलब थोड़ा डरा हुआ भी था, कुछ बायो के प्रोड्स देखे थे और थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं अच्छा पेपर। इसमें पेज नंबर नहीं दिए गए हैं, खैर इसमें काफ़ी लंबी सीरीज़ थी तो नहीं दिए तो अच्छा रहा है, क्योंकि 18 कॉमिक्स हैं और 18 कॉमिक्स में अगर पेज नंबर देते बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। 2-3 कॉमिक्स होती तो चलता है। अमर प्रेम का ही निकाल लेते हैं कुछ इसमें चित्र, ये देखिए और देख लेते हैं। कुछ लोग बोले कि ऐसे लग रहा था कि इसे स्कैन कर दिया हो कुछ, तो एक संभावना तो बनती है, हाँ हो सकता है, क्योंकि मटेरियल पूरा रेडी था संजय गुप्ता जी की तरफ से, क्या पता यूज़ करा हो नहीं करा हो। और मैं इसीलिए सरप्राइज भी था मुझे, जब अवेलेबल है मटेरियल तो इन लोगों ने क्यों नहीं जल्दी रिलीज़ करा, इनको समस्या कहाँ आ रही है। डेफिनेटली संजय गुप्ता जी ज़्यादा शार्प नज़र आएगा आपको, उससे 2 रीज़न रहेंगे। एक तो ब्राइट पेपर यूज़ किया है, मेटेलिक नहीं है, तो ये बात, और दूसरा क्या होगा, जो साइज़ कम है, तो किसी फोटोग्राफ को अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच करते हो, बड़ा करते हो, तो फिर उसकी क्वालिटी सामने आती है। स्कैन का तो मैं कैसे बताऊँ, ये सीन है, आप अगर थोड़ा बहुत इसे देख पाए, मैं देखता हूँ। स्कैन तो नहीं लग रहा है, एक मिनट एक और सीन देखूँगा तो क्लियर हो जाएगा। डॉट से है यहाँ पे, हो भी सकता बहुत अच्छी क्वालिटी का स्किन हो, क्या पता। ये क्या है, हर कोई तलाश बता, ऊपर जो रखी है संजय गुप्ता जी कॉमिक्स है, आपको इसमें साफ ही नहीं दिख रहा होगा, फोकस नहीं हो रखा अच्छे से। खैर जो भी हो, इतना बुरा नहीं है प्रोडक्ट, कुछ ऐसा स्कैन नहीं कर सकते, स्कैन वाली फीलिंग तो नहीं आई, अच्छी फीलिंग आ रही है, पर हाँ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसके लेटर्स तो काफ़ी क्लियर हैं। अच्छा अच्छे से देखो, मैं खोल के पढ़ पा रहा हूँ, मैं बताना भूल गया, देखो अच्छे से खोला जा सकता। तो ये अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का भी शायद जैसे था, तो ठीक है, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री मैं इसको प्रोडक्ट मानूंगा। और थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, काफ़ी थका हूँ मैं अभी, और लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया है, चेक भी करना पड़ेगा कोई माइक वगैरह में दिक्कत तो नहीं आ गई। तो इसी के साथ मैं सोचता हूँ इस वीडियो को मैं एंड कर दूँ। अनबॉक्सिंग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, जितने खाली एक ही कॉमिक्स को भेजा वो अच्छी बात है। तो रामायण के बाद एक ऐसे इतने बड़े स्लिप केस की ये कॉमिक्स हो गई। ध्रुवोदय भी था, पर मैं लाना मैंने उचित नहीं समझा, ध्रुवोदय की इससे कोई क्वालिटी का मैच नहीं था, वो एक थोड़ा अलग टाइप का प्रोडक्ट था। हालांकि फिर भी इसे बोल सकते हैं भी हाँ, पर अच्छा स्लिप केस है, इसके साथ अच्छा लगेगा मुझे, ये कलेक्शन काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग एंड करता हूँ। आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई, क्योंकि डैमेज वगैरह नहीं मिला। थोड़ी कलाकारी करेंगे, टेप वगैरह इस पर लगाएंगे, फिर मैं थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक सर्वसत्र सीरीज भी बची हुई है, उसका भी रिव्यू करना बाकी है, देखता हूँ जो भी मैं ला सकता हूँ पहले लाऊंगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।